हेलो दोस्तों, बीएम एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इतिहास के इस सीरीज में अभी तक हम जैन धर्म के बारे में पढ़ाए थे। जो पिछला वीडियो था वो जैन धर्म पार्ट 1 था और जो आज पढ़ाएंगे वो जैन धर्म का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम पढ़े थे कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़े थे और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे महावीर स्वामी जी के जन्म मृत्यु और उनके वन जाना, संन्यास लेना, इन सब के बारे में पढ़े थे और महावीर स्वामी द्वारा दी गई कुछ शिक्षाओं के बारे में पढ़े थे। आज ये जो हमारा दूसरा वीडियो है इसमें हम जैन धर्म की सभाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ जैन साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सभी को आइए समझते हैं। जैसे कि जैन धर्म की जो पहली सभा थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली सभा कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 4th BC में। कब हुई थी? 4th ईसा पूर्व में। ठीक है, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, तो 4th ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो स्थूलभद्र कर रहे थे। यही स्थूलभद्र आगे चल के श्वेतांबर के नेतृत्व करता होंगे। ठीक है, तो जो प्रथम सभा थी वो उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे और मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो जैन साहित्य के 12 अंगों का जो संकलन हुआ था वो प्रथम जैन सभा के दौरान हुआ था। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो 12 अंगों का संकलन हुआ था वो किस जनसभा में हुआ था या फिर किस सभा में हुई थी, तब हम कहेंगे जैन सभा के पहली सभा में। ठीक है, अगर दूसरी सभा की बात करें तो जो दूसरी सभा हुई थी ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसकी अगर कार्यकाल की बात करें तो ये 6th BC के लगभग इसकी सभा की गई। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे देवार्धिगज। ठीक है, जो पहली सभा थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलभद्र और जो दूसरी सभा थी हमारी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे देवार्धिगज। ठीक है, जो पहली सभा थी वो 4th BC में हुई थी और जो दूसरी सभा थी वो 6th BC में हुई थी। ठीक है, अब आगे समझने से पहले हम जानते हैं जब मगध काल चल रहा था उस टाइम पे मगध राज्य में 12 सालों के लिए सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। उस समय जो स्थूलभद्र थे, जो भद्रबाहु थे, ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे और जब वहाँ से वो लौट के आए मगध साम्राज्य में तब यहाँ पे कुछ संप्रदायों में बंट चुका था। ठीक है, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि एग्जाम में किसके शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, तब आप बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 2 भागों में टूट गया। ठीक है, जैन धर्म जो मगध का साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे, उस टाइम पे जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला संप्रदाय जो था वो था श्वेतांबर और जो दूसरा संप्रदाय था वो था दिगंबर। जो श्वेतांबर संप्रदाय था वो कुछ नई चीज़ों में विश्वास रखते थे, कुछ नए परिवर्तन में विश्वास रखते थे और जो हमारे दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो जैन धर्म था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 2 संप्रदायों में टूट गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन सा काल चल रहा था या कौन सा वंश चल रहा था जिस टाइम पे जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तब हम बात करेंगे मौर्य काल के। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल उस टाइम पे था। ठीक है, तो जो श्वेतांबर थे और एक दिगंबर थे। जो श्वेतांबर के अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र और जो दिगंबर के अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, होता क्या है कि जो दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे भद्रबाहु, ये चले जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ। ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। कब जाते हैं? जब मगध साम्राज्य में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ता है। जब वहाँ से ये वापस लौट कर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, मगध में देखते हैं कि यहाँ के संप्रदाय कुछ अलग अलग चीज़ों में, कुछ लोग ऐसे थे जो नए परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब ये भद्रबाहु वहाँ से लौट कर आए तो इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की अध्यक्षता करना शुरू की। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जब 2 पार्ट में बढ़ गया, नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। जो पहला श्वेतांबर थे इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दिगंबर के जो
अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे ये पूर्णतः नग्न रहते थे। जिस प्रकार महावीर स्वामी ने जब घर से निकला था, वो निकले थे तो एक ही कपड़े में थे और धीरे धीरे वो कपड़े क्या हुए थे, धीरे धीरे कट के गिरने लगे थे। तो एक टाइम ऐसा आया था जब वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में आ गए। उसी प्रकार जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे उनके कपड़ों का गिरना, और वो कपड़ों का गिरना क्या मानने लगे कि ये एक जैन धर्म का प्रगुण है या फिर जैन धर्म का एक सिस्टम है। ठीक है, और आगे बात करें तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर पूर्णतः नग्न रहते थे। और श्वेतांबर में स्त्री के लिए मोक्ष मिलता था। श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो कहते थे कि स्त्रियों के लिए भी यहाँ मोक्ष उपलब्ध है, लेकिन जो हमारे दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो कहते थे यहाँ पे स्त्रियों के लिए मोक्ष पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और आगे बात करें तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो महावीर स्वामी को एक पुरुष मानते थे। ठीक है, और जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इस प्रकार हम क्या पढ़े, इस चीज़ का एक बार रिवीजन कर लें। तो जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी, पहली सभा और दूसरी सभा। जो पहली सभा हुई थी ये पाटलिपुत्र में 4th BC में हुई। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो स्थूलभद्र कर रहे थे। और मुख्य बिंदु की बात करें तो जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन ही प्रथम सभा के दौरान हुई। ठीक है, और जो द्वितीय सभा है इसमें ये इसका स्थान की बात करें तो ये वल्लभी गुजरात में हुई, और कहाँ कब हुई, ये 6th BC के आसपास हुई। ठीक है, और अध्यक्षता जो कर रहे थे देवार्धिगज कर रहे थे। और इसके आगे हम क्या जाने कि जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासनकाल में 2 भागों में टूटा, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर के अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र, और जो दिगंबर के थे वो भद्रबाहु थे। ये लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर पूर्णतः नग्न रहते थे। ठीक है, स्त्री के लिए यहाँ पे मोक्ष था और दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष नहीं था। ठीक है, और श्वेतांबर में महावीर स्वामी जी को भगवान माना जाता था, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे ये महावीर स्वामी जी को एक पुरुष मानते थे। ठीक है, अब हमारे जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। हम बताए थे कि तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु या फिर मुनि, जैन धर्म के गुरु या फिर जैन धर्म के मुनि। ठीक है, तो जो प्रतीक चिन्ह जो हमारे पहले संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है, इनको हम किससे करते हैं, बैल से। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो ऋषभदेव हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल। और जो अजित नाथ हैं उनका प्रतीक चिन्ह हाथी। और पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे उनकी अगर प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तब क्या है, वो सर्प। ठीक है, और महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो सिंह अथवा शेर है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनके संस्थापक थे अर्थात ऋषभदेव को संस्थापक कहा जाता है, और महावीर स्वामी जी को रियल वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल था, और आदित्यनाथ का जो था वो हाथी था, और पार्श्वनाथ का जो था वो सर्प था, और महावीर स्वामी का सिंह अथवा शेर था। ठीक है, और आगे बात करें तो जैन साहित्य के बारे में। हमारे जो जैन साहित्य थे ये अर्धमगधी भाषा में थी। किस भाषा में, अर्धमगधी भाषा में। ठीक है, क्योंकि ये मगध के समय भी स्टार्ट चल रही थी। जिस समय में मगध का साम्राज्य चल रहा था उस टाइम पे भी हमारा जैन धर्म चल रहा था। इसलिए जो जैन साहित्य था वो अर्धमगधी भाषा में, मतलब आधी मगधी भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, और जो जैन साहित्य था उसमें 12 अंग और 12 उपांग भी थे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 12 अंग और 12 उपांग थे। कहाँ पे थे, जैन धर्म में। ठीक है, और जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता था, एग्जाम में पूछा जाता है। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है। तो हम बात करें जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है,
और जो दो जैन साहित्य थे इम्पोर्टेंट, वो भगवती सूत्र और कल्प सूत्र थे। ठीक है, भगवती सूत्र में क्या था कि महावीर और जो हमारे 23 और तीर्थंकर थे उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो भगवती सूत्र में महावीर और जो बाकी जैन मुनि थे उन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। और कल्प सूत्र की बात करें तो कल्प सूत्र के जो रचनाकार थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु कौन थे? ये दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जैन धर्म का जो प्राचीन इतिहास था, अगर पूछा जाए जैन धर्म का प्राचीन इतिहास कहाँ पे मिलता है, तो कल्प सूत्र नामक पुस्तक से मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कुछ अन्य बिंदु के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें मथुरा शैली, या फिर अगर एग्जाम में पूछा जाए जैन धर्म की शैली कैसी थी, तो हम लोग कहेंगे क्या? मथुरा शैली। ठीक है, तो मथुरा शैली किससे संबंधित है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो खजुराहो का मंदिर था, खजुराहो के मंदिर जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों मिलकर बनाए और दोनों की आस्था खजुराहो के मंदिर से जुड़ी हुई है। ठीक है, और आगे बात करें तो जो खजुराहो के मंदिर है ये चंदेल शासकों ने बनाया। कौन बनाया? चंदेल शासकों। हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम चंदेल शासकों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चंदेल शासकों ने बनाया खजुराहो का मंदिर, और कहाँ पे बनवाया? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, और आगे बात करें तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमको याद है, ये यूपी SSSC पेट में पूछा गया था एग्जाम कि खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित था। तो खजुराहो का जैन मंदिर, आप लोग सुने होंगे खजुराहो का जैन मंदिर, तो क्या कहेंगे कि जो खजुराहो का जैन मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। अर्थात जब जैन आ ही जा रहा है मंदिर में तो वहाँ ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा गया कि खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन दिए रहेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग जैन धर्म को चूज कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बात करें कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में हम आप लोगों को बता दिए कि जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता था? संलेखन विधि। अगर किसी को प्राण त्यागना है जैन धर्म में तो संलेखन विधि द्वारा प्राण को अपने त्यागता था। संलेखन विधि क्या होता है कि भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्याग देना, अर्थात बिना भोजन किए हुए भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्यागना संलेखन विधि कहलाता है। ठीक है, तो और हम जैन धर्म के पार्ट 2 के बारे में पढ़े। जैन धर्म के पार्ट 2 या फिर जितने हम इतिहास के वीडियो में अभी तक बताए हैं, आप इसको पढ़िए, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बनाइए। ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए। एक जैसे यूट्यूब पे आप सिंपल सा डाल दीजिए कि जैन धर्म से MCQ क्वेश्चन, जैन धर्म MCQ क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के क्वेश्चन आ जाएंगे और आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जैन धर्म के आज पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म का पार्ट 2 आज यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैन धर्म की सभाएं 2 हुई थी। पहला पाटलिपुत्र में 4th BC में हुई थी, और जो पहली सभा थी उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो स्थूलभद्र कर रहे थे, और यहाँ पे 12 अंगों का संकलन हुआ था। और जो द्वितीय जनसभा हुई थी या फिर जो द्वितीय सभा हुई थी वो बल्लभी गुजरात में हुई थी। कब हुई थी? ये 6th BC में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो द्विवार्धिगज कर रहे थे। कौन कर रहे थे? द्विवार्धिगज कर रहे थे। ठीक है, जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 2 संप्रदायों में टूट गया। पहला संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा जो संप्रदाय था वो दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर नग्न रहते थे। इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष थी और दिगंबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं थी। और इनके जो 24 तीर्थंकर, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के प्रतीक चिन्हों के बारे में जाने, जैसे ऋषभदेव के बैल, आदित्यनाथ के हाथी, पार्श्वनाथ के सर्प, महावीर स्वामी के सिंह अथवा शेर के बारे इनके प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, और कुछ जैन साहित्य के बारे में पढ़े, जैसे जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में, अगर पूछा जाए जैन साहित्य किस भाषा में थी, तो हम लोग कहेंगे जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में थी। इसमें 12 अंग और 12 उपांग थे। ठीक है, और आगे बात करते हैं जैन साहित्य को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को जैन धर्म में आगम कहा जाता है। और आगे बात करें तो कुछ हमारे जैन साहित्य जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, और जैसे भगवती सूत्र में क्या पाया जाता है कि भगवती सूत्र में जो हमारे महावीर स्वामी थे और जो हमारे कुछ जैन धर्म के मुनि थे उनके जीवन चरित्र के बारे में भगवती सूत्र में लिखा गया है। कल्प सूत्र जो जिसकी
के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु थे। कल्पसूत्र के जो रचनाकार थे वह भद्रबाहु थे। इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और आगे बात करें कि जो मथुरा शैली थी ये जैन धर्म से संबंधित है, और जो खजुराहो का मंदिर है ये भी जैन धर्म से और प्लस हिंदू धर्म से दोनों से संबंधित है। और जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप लोग सुने होंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और पढ़े थे संलेखन विधि। जैन धर्म में प्राण त्यागने की विधि को संलेखन विधि कहा जाता है। संलेखन विधि का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण को त्याग देना। ठीक है, आप सभी लोगों का बीएम एजुकेशन हब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास भेजिए जो कि तैयारी कर रहे हों, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।